से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 17 जनवरी 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल है। फायर इंजन ड्राइवर के लिए 30 साल है। एलबीटी कंडीशंस की बात करें तो 10+2 पास आउट होना आपका यहाँ पर ज़रूरी है। साथ में फ्रेंड्स आपके पास रिलेवेंट जो भी डिप्लोमा मांगा गया है या डिग्री मांगी गई है वो आपके पास होना ज़रूरी रहेगा। साथ में अगर आप 10वीं पास आउट भी हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी मैंने प्रोवाइड की हुई है। किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ट्रेड्समैन की वैकेंसी है, बार्बर वॉशरमैन की वैकेंसी भी है। इनके लिए केवल 10वीं क्लास पास आउट होना आपका ज़रूरी है। इसके बाद फ्रेंड जो वैकेंसीज हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। साथ में इसका फ्रेंड्स ऑफलाइन फॉर्म है, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स इसकी जो जानकारी है वो मैंने फ्रेंड्स पहले ही वीडियो में आपको प्रोवाइड की हुई है। सारी जानकारी आप इस वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। सब डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मेनली इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहां पर देखिए ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें फ्रेंड्स आपके डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ग्रुप सी पोस्ट के लिए इन द कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। इसमें फ्रेंड्स एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए गए हैं इंडियन नेशनल कैंडिडेट से जो कि मेंशन पोस्ट की गई हैं आपको विद एड्रेस। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको देखिए नीचे कुछ जानकारी मिलेगी। सबसे पहले मिलेगा आपको यूनिट नेम, इसके बाद आपको मिलेगा पोस्टल एड्रेस, प्लेस ऑफ वर्क आपको यहां मिलेगा, पोस्ट का नाम देखने को मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये फ्रेंड्स आपको यहां पर सबसे पहले चेक कर लेना है आप किस यूनिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और किस पोस्ट के लिए अप्लाई आप करना चाहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप आएंगे एप्लीकेशन फॉर्म पर। तो देखिए ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। ये फ्रेंड्स आपको टू बी सेंट नीटली या टाइप और हैंड रिटन, या तो आप फ्रेंड्स इसे टाइप करवा सकते हैं या आप हैंड रिटन भी कर सकते हैं। तो आपको जो ये पेज है 3 पेजेस का आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका आपको प्रिंट आउट लेना है। अगर आप यहां पर इसे यहां पर टाइप करवाना चाहें तो आप टाइप भी करवा सकते हैं, और अगर आप टाइप ना करवाकर इसे हैंड रिटन भी करना चाहें तो हैंड रिटन भी आप यहां पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके एप्लीकेशन फॉर्म के अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए जो ये नोटिफिकेशन है, सबसे पहले ये फ्रेंड्स एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर 28 दिसंबर वाले जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है उसमें ये जारी हो गया है। तो 28 दिसंबर से आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं। अब इसके लिए आपको यहाँ पर करना है आवेदन। तो आप सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आप पढ़ सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में भी आपका जो अपडेट है वो आ गया है, और साथ में फ्रेंड्स मैंने इसका जो ऑफिशियल लिंक है वो आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर कहा गया है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहां पर आपकी जो फोटोग्राफ है पासपोर्ट साइज वो आपको यहां पर करनी है पेस्ट। इसके बाद यहां पर पहला ऑप्शन है DAVP एडवर्टाइजमेंट नंबर। अब ये क्या है तो फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको शो कर देता हूं। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जब आप आते हैं तो यहां पर देखिए आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर मिलता है 10-10-3, इसके बाद /11, इसके बाद /0004/2425। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में क्लियर आपको दिया गया है। तो जो ये संख्या दी गई है 10 से लेकर 25 तक, आपको ये पूरी संख्या आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। तो आप यहाँ पर जो है इसे अपने हैंड राइटिंग में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्या लिखना है वो आप यहाँ पर चेक कर ले, मैंने आपको ये जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आपको यहाँ पर जानकारी पूछी गई है टू यूनिट एड्रेस एज मेंशन एट पैरा 1 ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिए इस साइड पे या नीचे आप यहाँ पर लिखना चाहें तो यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और ये एड्रेस क्या रहेगा तो ये फ्रेंड्स देखिए मान लीजिए आप इनमें से जिस भी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मैं मान लीजिए अप्लाई करता हूँ ट्रेड्समैन मेट के लिए, मान लीजिए यहाँ के लिए जो है न्यू दिल्ली प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो ये फ्रेंड्स आपका कमांडेंट 505 आर्मी बेस वर्कशॉप है जो कि फ्रेंड्स आपका यूनिट नेम यहाँ पर रहता है, और दिल्ली कैंट दिल्ली 110010 ये आपका पिन कोड रहेगा। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस मेंशन करना है। तो आप पूरा यहाँ से कमांडेंट से दिल्ली का जो पिन कोड है यहां तक आप इसे आपकी सेल्फ हैंडराइटिंग में लिख देंगे। इसके बाद है पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर अप्लाई आप कर रहे हैं ट्रेड्समैन मेट के लिए, तो आप यहां पर लिखेंगे ट्रेड्समैन मेट। तो आप यहां पर जो है ट्रेड्समैन मेट यहां पर लिख सकते हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स या तो आप इस तरह से लिख दीजिए, या फ्रेंड्स आप यहां पर कोशिश कीजिए कि सारे के सारे आप यहां पर जो है आप कैपिटल लेटर्स यूज करें। इसके बाद यहां लिखना है यूनिट नेम। यूनिट नेम क्या है जो आप यहां पर आपको मैंने स्टार्टिंग में शो किया, जो है फ्रेंड्स यहां पर कमांडेंट 505 आर्मी बेस
बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट। तो ये फ्रेंड्स आपका यूनिट नेम रहेगा। इसके बाद है आपका नाम। तो यहाँ पर ब्लॉक लेटर्स में आपको आपका नाम देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका फादर या हस्बैंड नेम देना है और इसके बाद मदर नेम देना है। ये फ्रेंड्स आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो जानकारी अवेलेबल है वो आप दे सकते हैं। यहाँ पर देंगे आप डेट ऑफ बर्थ। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर देना होगा। अब जैसे मान लीजिए 1 डिजिट में है तो आप स्टार्टिंग में 0 की एंट्री कर सकते हैं और मान लीजिए आपका डेट है 7, 8, 9 तो आप 07 लिख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देना है आपका मंथ और इसके बाद आपको यहाँ पर देना है आपका ईयर। तो आपका जो भी ईयर है आपका वो आप यहाँ पर दे देंगे। मैं सिर्फ सैंपल आपको शो कर रहा हूँ, आप इस तरह से एंटर कर देंगे। इसके बाद है एज एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में शो किया कि जो आपकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की वो है 17 जनवरी 2025। इसके लिए फ्रेंड्स आप गूगल पर जाएंगे और एज कैलकुलेटर को सर्च कर लेंगे और एज कैलकुलेटर की जो वेबसाइट है इसको आप फ्रेंड्स ओपन कर सकते हैं एज कैलकुलेटर करने के लिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो लास्ट डेट है वो है 17 जनवरी 2025। तो फ्रेंड्स आपको एज एट द डेट ऑफ, तो आपको यहाँ पर देखिए 17 जनवरी 2025 यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद है फ्रेंड्स आपकी खुद की डेट ऑफ बर्थ। तो आपको डेट ऑफ बर्थ देना है। मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ देनी होगी। आप यहाँ पर सबसे पहले डेट सेलेक्ट कर लेंगे, मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपको यहां पर देने हैं ईयर। तो आप यहां पर ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है कैलकुलेट। तो आप यहां पर कैलकुलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका देखिए एज क्राइटेरिया यहां पर काउंट होकर आ जाएगा ईयर, मंथ एंड डेट में। तो यहां पर फ्रेंड्स जो आपका ईयर आता है, जैसे मान लीजिए आपका ईयर आया 24, इसके बाद मंथ आया मान लीजिए 10 और इसके बाद डेज आए मान लीजिए आपके 5। तो आपको यहां पर इस तरह से एंट्री कर देनी है। इसके बाद नेशनलिटी आपकी इंडियन हो गई, रिलीजन आपका जो भी है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद है आपका एड्रेस। अब देखिए 2 तरह से एड्रेस है। पहला है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। कॉरेस्पॉन्डेंस जो एड्रेस होता है ये होता है आपके प्रेजेंट का एड्रेस और ये है आपका परमानेंट एड्रेस, मतलब जहां के आपके डॉक्यूमेंट्स है। अब या तो ये सेम होंगे या अलग अलग होंगे। सेम है तो आप सेम एंट्री कर सकते हैं। आपका पूरा एड्रेस आप यहां पर मेंशन करेंगे। आपका पिन कोड आपको देना है, स्टेट देना है, आपका मोबाइल नंबर देना है और आपकी मेल आईडी आपको देनी होगी। ये फ्रेंड्स एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी आप यहां पर एंटर कीजिएगा। ऐसे ही परमानेंट एड्रेस आपको यहां पर एंटर करना होगा। इसके बाद है कैटेगरी। अब कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस जनरल है या एक्स सर्विसमैन है। तो आपकी जो भी कैटेगरी है, मान लीजिए आपकी जनरल है तो जनरल लिख दीजिए। अगर आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस लिख दीजिए। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो इंक्लोज करनी होगी फोटोकॉपी आपके रिलेवेंट सर्टिफिकेट की, मतलब आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका फ्रेंड्स जो जेरोक्स कॉपी है उसको फ्रेंड्स आपको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको साथ में सेंड कर देना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। अगर आप पीएच कैंडिडेट है तो आप मेंशन कर सकते हैं कौन सी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपकी है, वो यहां पर आप कर देंगे और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी कितनी है वो आपको देना होगा और पीएच कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट आपको इंक्लोज करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर पूछा गया है लेंथ ऑफ कॉम्बैट सर्विस। अगर ये एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो आपकी जो सर्विस का जो पीरियड है वो जानकारी आप देंगे। डेट ऑफ एनरोलमेंट क्या है और डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है ये आपको देना होगा और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी आपको इंक्लोज करना होगा। इसके बाद है एज रिलैक्सेशन। अब देखिए फ्रेंड्स अगर आपको एज में छूट चाहिए, जैसे आप एससी, एसटी हैं, ओबीसी हैं, आपको एज में छूट चाहिए तो आप यहां पर बता सकते हैं। जैसे आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट है तो आप ओबीसी मेंशन कर सकते हैं, जिसमें फ्रेंड्स एप्लीकेबल है ये सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी में फ्रेंड्स आपको जो छूट मिलती है एज में उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर उसका सर्टिफिकेट भी मेंशन करना होगा। इसके बाद है क्वालिफिकेशन। सबसे पहले फ्रेंड्स यहां पर देखिए जैसे एग्जाम नेम है 10th, तो आप यहां पर 10th की एंट्री कर देंगे इस तरह से और इसके बाद ईयर लिखेंगे, बोर्ड का नाम लिखेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर आपका जो परसेंटेज है वो देना है। डिवीजन कौन सा है तो आप यहां पर डिवीजन की एंट्री इस तरह से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट डिवीजन है तो FIRST, आप यहां पर इस तरह से जो है आपका डिवीजन की जो एंट्री है वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको डिवीजन यहां पर मेंशन कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आप जो 12th है उसकी एंट्री करेंगे तो आपको यहां पर 12th मेंशन करना है और ये करने के बाद आपको सेम ईयर लिखना है, बोर्ड का नाम लिखना है, परसेंटेज लिखनी है, ग्रेड लिखना है। अब मान लीजिए आपके पास ITI भी है तो आप यहां पर इस तरह से ITI एंटर कर सकते हैं, ITI, और ये ITI एंटर करने के बाद आपको सेम ITI की जानकारी देनी है। डिप्लोमा है, डिग्री है तो अपने अकॉर्डिंग आप यहां पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो दे सकते हैं। जितनी क्वालिफिकेशंस आप यहां लिखेंगे उनकी जो फोटोकॉपी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की वो भी आपको साथ में एप्लीकेशन फॉर्म के इंक्लोज करनी होगी। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जहां से आपने एक्सपीरियंस लिया है, अब जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये गवर्नमेंट है, PSU है, प्राइवेट है, वो आपको देना है। आपका अपॉइंटमेंट डेट देना है और कब से कब तक आपने काम किया वो आपको देना है। मतलब पोस्ट का नाम दे दीजिएगा कि आप मान लीजिए MTS के तौर पर आपने काम किया तो आप यहां पर इस तरह से MTS का नाम लिख सकते हैं और उसके बाद किस डेट पर आपने ज्वाइन किया और किस डेट तक किया वो आपको जानकारी देनी होगी और अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की भी जानकारी आपको यहां पर प्रोवाइड करनी होगी। तो ये आपका यहां पर जानकारी
जानकारी है। इसके बाद है लिस्ट ऑफ एंक्लोजर, आप क्या क्या एंक्लोज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आप एंक्लोज यहाँ पर कर रहे हैं 10 की मार्कशीट, तो आप 10 की मार्कशीट यहाँ पर दे सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 10 सर्टिफिकेट। 12th है तो 12th। इसके बाद आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी आपने यहाँ पर एंक्लोज किया है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट दे सकते हैं, तो इस तरह से आप कास्ट सर्टिफिकेट लिख दीजिएगा कि कास्ट सर्टिफिकेट आप एंक्लोज कर रहे हैं। आईडी प्रूफ आप कर रहे हैं तो आप एक आईडी प्रूफ भी सेंड करेंगे, तो आप मान लीजिए आधार कार्ड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आधार कार्ड दे सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन कौन से जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो इंक्लोज कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपके जो भी डॉक्यूमेंट आप इंक्लोज करेंगे उनकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। अब डिटेल है आइडेंटिटी जिसको आपको इंक्लोज करना है, जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर क्या है वो आपको 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर दे देना है। पैन कार्ड कर रहे हैं तो पैन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को आप यहाँ पर इंक्लोज भी जरूर करें। इसके बाद डिक्लेरेशन है तो प्लेस का नाम, प्लेस कौन सा जहां से आप अभी फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो आप जहां पर भी हैं जैसे आपका गांव है या आपका जो कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो आप यहां पर दे सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो भी विलेज है वो आप जानकारी देंगे। इसके बाद डेट, जैसे आप मान लीजिए आप आज ही फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आप आज ही सेंड करेंगे, तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर जो डेट है वो आप इस तरह से मेंशन यहाँ पर कर देंगे। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर डेट मेंशन करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जो कि है सिग्नेचर का, तो आपको यहाँ पर जो है सिग्नेचर यहाँ पर करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए पूछता है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इंक्लोज करने हैं। सबसे पहले है सेल्फ एड्रेस एनवलप। अब देखिए फ्रेंड्स दो तरह से एनवलप होते हैं, एक होगा आपका यहाँ पर देखिए बड़ा वाला एनवलप जो कि आपका मेन एनवलप है, और एक होगा आपका छोटा जो आपका यहाँ पर जिसमें आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, ये है आपका फ्रेंड्स सेल्फ एड्रेस। तो आपको यहाँ पर जो है आपका एड्रेस मेंशन कर देना है। इसमें फ्रेंड्स एड्रेस मेंशन करने के बाद यहाँ पर आपको 5 रुपए की एक पोस्टल स्टाम्प की टिकट लग जाएगी जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ सेंड करेंगे, क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड है वो इसी में ही आएगा। जो भी आप एड्रेस यहाँ पर मेंशन करेंगे उस एड्रेस पर ही आपको ये मिलेगा। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपके सर्टिफिकेट की। अब जैसे मान लीजिए आपके 5 डॉक्यूमेंट्स आप सेंड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 5 लिख देंगे। 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ जिसमें नाम और मदर या फादर नेम बैक साइड पर लिखा हो, तो आपकी जो भी फोटोग्राफ है वो फ्रेंड जो आप सेंड कर रहे हैं उसमें 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ आपको सेंड करनी है जिसमें नाम और फादर नेम आपको बैक साइड पर, इसके बैक साइड पर लिखना है। और आपका एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड कहां मिलेगा, तो एडमिट कार्ड देखिए नीचे आपको मिल जाता है, जिसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, तो आपको सेम आपको यहाँ पर आपकी फोटोग्राफ पेस्ट करनी है। सेम आपको पोस्ट अप्लाई, जैसे ट्रेड्समैन मेट के लिए है तो ट्रेड्समैन मेट यूनिट का आप नाम आप लिख देंगे, आपका नाम ब्लॉक लेटर्स में, आपका डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम या हस्बैंड नेम, कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वो आपको देना है, और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है। क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस इसलिए मांगता है क्योंकि इसी एड्रेस पर ही आपको ये सेंड किया जाता है आपका एडमिट कार्ड जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस है। तो आपको पूरा एड्रेस, हाउस नंबर, स्ट्रीट या विलेज, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, तहसील कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है, आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी, ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है। नीचे के जो ऑप्शन हैं ये केवल ऑफिस यूज के लिए हैं, तो आपको ये फिल करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। इसके बाद देखिए नोट सेक्शन दिया गया है, तो कैंडिडेट को रिटन टेस्ट के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ और सर्टिफिकेट्स के साथ ही जाना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स 1 घंटा पहले शेड्यूल टाइम से पहले आपको अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है। आपकी पेन, पेंसिल, क्लिपबोर्ड सब आप लेके जाएं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको ये जानकारी जो दी गई है इसमें आपको ये कहा गया है कि ये आपको लेके नहीं जाने हैं। साथ में कोई भी 2 प्रूफ ऑफ आईडी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आप जरूर कैरी करें आपके साथ। तो ये फ्रेंड्स आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको फिल करना है। एप्लीकेशन आपको मिल गया, 2 एनवलप आपको रखने हैं, एक बड़ा एनवलप होगा, एक होगा छोटा एनवलप। छोटे एनवलप पे आपको सिर्फ सेल्फ एड्रेस एनवलप लिखना है और 5 रुपए का पोस्टल स्टाम्प किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप जाएंगे वो आपको मिल जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल हो गया, एनवलप भी आपने रख लिया, अब आपको उसके आगे करना क्या है, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन पर आना है। नोटिफिकेशन में आपसे कहा गया है कैंडिडेट को फ्रेंड्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में एडवर्टाइजमेंट जो भी आपको नोटिफिकेशन में फॉर्म दिया गया है अलोंग विद सेल्फ एड्रेस एनवलप जिसका साइज आपको दिया गया है, साइज का ये पोस्टल स्टाम्प 5 रुपए का लगा हो, ये फ्रेंड्स आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से मतलब सिंपल डाक के माध्यम से आपको ये सेंड करना है। अब कहा गया है कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू सुपरस्क्राइब द वर्ड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। तो फ्रेंड्स आपका जो ये फॉर्म है यहां पर आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ किस पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर रहे हैं, तो आप सेमी कॉलम में ट्रेड्समैन मेट या जो भी आपका पोस्ट है एमटीएस है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है, वो आप यहां
यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं। लास्ट डेट 21 डेज है, मैंने आपको बता दिया है। 17 जनवरी तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप केवल एक ही ट्रेड के लिए एक ही लोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल फॉर्म आप अप्लाई नहीं करेंगे। एड्रेस क्या है, आप फ्रेंड्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करने के लिए तो जो भी आपको एड्रेस जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी लोकेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं फायरमैन के लिए और वो भी जबलपुर मध्य प्रदेश के लिए, तो ये यहाँ पर आपको यूनिट नेम मिल गया और इसके बाद आपको पूरा एड्रेस मिल गया। तो ये फ्रेंड्स आपको इस पर सेंड इसे करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और यहाँ पर फ्रेंड्स जो जानकारी है आपके एप्लीकेशन फॉर्म की वो मैंने आपको प्रोवाइड पहले ही की हुई है। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसको भी एक बार आप ध्यान से जरूर पढ़ लें। और इसके बाद फ्रेंड्स जो भी आपका एग्जाम होगा वो फ्रेंड्स आपका अलग अलग होगा आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें देखिए जो क्वेश्चंस है 150 मार्क्स विद नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके यहाँ पर होंगे। अब इन पोस्ट के लिए देखिए आपसे कहा गया है नंबर ऑफ क्वेश्चन है 150, मार्क्स है 150, नेगेटिव मार्किंग कितने की है 0.25 मार्क्स की। अब इसमें देखिए इन टॉपिक से आपके जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप स्टोर कीपर, एलडीसी, क्लर्क, स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हैं तो यहां पर भी 150 क्वेश्चन है आपके 150 मार्क्स के। इसमें देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है। इसके बाद आपके पोस्ट है कुक, बार्बर, वॉशरमैन, एमटीएस और ट्रेड्समैन मेट। इसमें भी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है और इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहां पर दिए गए हैं। इसमें फ्रेंड्स देखिए जो रिटन टेस्ट है वो फ्रेंड्स सभी ट्रेड के लिए यहां पर कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको और इंस्ट्रक्शंस यहां पर देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेट की। अब देखिए फॉर्मेट जो भी आपके पास यहां पर है, जो अथॉरिटी जिन्होंने ये इशू किया है वो इनमें से होनी चाहिए। मेनली जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका सर्टिफिकेट है, चाहे आपका SC/ST है या OBC है, वही आपको यहां पर साथ में इंक्लोज करना है। और ध्यान रखिएगा ओरिजिनल सेंड मत कर दीजिएगा, आपको यहां पर इनकी सिर्फ फोटोकॉपी ही सेंड करनी है। और इसके बाद आपको नोटिफिकेशन में ही पेज नंबर 13 पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मिल जाता है। DAP एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, मैं फिर से आपको शो कर देता हूं। तो आपको देखिए यहां पर मिलता है 10103/11/0004/2425। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। 2 फोटो आपको पेस्ट कर देनी है और 2 फोटो फ्रेंड्स आप एडिशनल सेंड कर सकते हैं। 2 एनवलप आपको यहां पर सेंड करने हैं। एक एनवलप पे आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और इस पे फ्रेंड्स आपको 2 लगाकर आपको लिख देना है आप किसको इसको सेंड कर रहे हैं और फॉर्म आपको लिख देना है। यहां पर आपको सेल्फ एड्रेस लिखना है, पोस्टल स्टाम्प लगाना है और साथ में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको इंक्लोज करके सेंड कर देने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप सेंड करने हैं वो जानकारी आपको यहां पर प्रोवाइड करनी है। और इसके अलावा आपकी जो भी जानकारी है वो आप इस फॉर्म में फिल कर सकते हैं। ज्यादा बेसिक जानकारी है जो कि आपको फिल करनी है। इसके बाद ध्यान रखिएगा जो लास्ट डेट है उस डेट पर आपका एज क्राइटेरिया काउंट कर आप मेंशन करेंगे और इसके लिए आप एज कैलकुलेटर की जो है यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे सेंड कर देंगे सिंपल डाक मतलब ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो फॉर्म है उसका फॉर्म फिलअप का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। मैंने कोशिश की है आपको सभी स्टेप के बारे में जो जानकारी है वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। बाकी की जानकारी फ्रेंड्स आप को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी या फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाते हैं jobrasta.com का आपको लिंक मिलता है, वहां पर जाकर भी आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। LDC, फायरमैन, ट्रेड्समैन, ड्राइवर, सफाई वाला, चौकीदार, व्हीकल मैकेनिक, स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर सभी की वैकेंसी निकाली गई है इंडियन आर्मी में DG EME ग्रुप C की। और इसका फॉर्म मैंने कैसे आपको अप्लाई करना है वो जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है, आप चाहते हैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको लगातार मिल सके, तो इसके लिए फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर